नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और मैं हूं आपके साथ नितेश कुमार। मैं अभी यशके पुरी पार्क में हूं और यहां पे कुछ लोगों से जानना चाहेंगे यहां की राजनीति के बारे में। ठीक ना, जैसे कुछ दिन पहले नीतीश साहब पलट चुके हैं। मोदी जी बार बार रोज़गार देने की बात करते हैं, तो इसी सब को लेकर के लोगों से बात करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि यहाँ के युवा को क्या पसंद है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं इन लोगों के बारे में। तो चलिए, यहाँ पे एक युवा बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। वही भैया, 2-4 मिनट बोल सकते हैं? राजनीति पार्टी में इंटरेस्टेड है? आइए बैठिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी आप तक पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके दर्शकों को। आप देखिए कि अभी जो चुनावी माहौल है, ठीक ना, थोड़ा बिगड़ा सा है। ठीक ना, कोई पवन सिंह को टिकट राजद दे रही है, जो कि दिन रात बीजेपी से लड़ रहे थे, बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। गुंजन सिंह जो बीजेपी के लिए सब कुछ कर रहे थे, तो उसको टिकट नहीं मिला है। मनीष कश्यप जिनका हाथ मनोज तिवारी थाम रहे थे, ठीक ना, चिराग जी थाम रहे थे, आज इसको टिकट नहीं मिला है। या बार बार तेजस्वी जी से टिकट मांग रहे हैं। तो इस पर सब पे लेते हुए आप मोदी जी के बारे में पहले क्या सोचते हैं, सो बताइए। तो मोदी जी के क्या है? देखिए, मोदी जी तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें नो डाउट जी, और अच्छे प्रधानमंत्री में आते हैं। मगर उनका जो गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र एकदम गोबर है। क्या गृह क्षेत्र में क्या? गृह क्षेत्र मतलब अपना देश। हाँ जी, बाहर के देशों में क्या बातें होती है क्या नहीं होती है, वो तो बाहर के न्यूज पोर्टल में आप पढ़ते होंगे तो साफ पता चलता होगा। सेक्स लोग से मिलते रहते हैं लोग। एगो इनका बहुत अच्छा वीडियो आ रहा था, क्या था वो, कौन प्रधानमंत्री थे? अच्छा ठीक है, कोई होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लेडीज प्रधानमंत्री नहीं थी जो बहुत सुंदर थी, उनके साथ बार बार इनका रील आ रहा था, फोटो आ रहा था। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं थी, जो इनका कहा जाता है एक स्मृति ईरानी है, जो मतलब खैर उसमें हम पब्लिसिटी नहीं, स्मृति ईरानी नहीं थी, वो ये थी। जब आपका घर ही ठीक नहीं रहेगा तो दूरा ठीक करके क्या कीजिएगा। मान लेते हैं कि जब आपका घर के लोग परेशान है, युवा सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, आप और विदेश दौरा कर रहे हैं, इस स्थिति में बताइए। तो मैं मोदी जी को एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूँ, मगर उनका गृह क्षेत्र ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात अपने ने बोला कि मनीष कश्यप और गुंजन सिंह, तो ये लोग देखिए, बीजेपी एक स्वार्थी पार्टी है। इन लोगों ने, पवन सिंह ने भी बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है और वोट मांगा है। कहीं भी अगर या तो निरहुआ हो या नहीं तो मनोज तिवारी हो, कहीं पर भी सांसद का अगर उन लोगों ने चुनाव जीता है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं उसमें है। चुनाव प्रचार में इन लोगों ने गए हैं और शुरू से इन बीजेपी में पवन सिंह ने समय दिया है, उन लोगों को मानता भी है इन्होंने। लेकिन फिर भी अब पता नहीं वो लोग गांजा पी के, भांग पी के टिकट बंटवारा करता है, क्या करता है। जब हम आपको टिकट दे रहे हैं आसनसोल से, अगर बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह को टिकट कंफर्म किया, तो क्या एक बार फ़ोन करके कंफर्म नहीं कर सकते थे कि पवन जी आपको हम आसनसोल से टिकट दे रहे हैं, कि आप वहां से संतुष्ट हैं? तो ये लोग फोन कर लोग डायरेक्ट मतलब कि आप घोषणा कर देते हैं और पवन सिंह खुश भी होते हैं, मगर क्या उन लोगों की अंदरूनी बातें होती है, वो वहाँ से पवन सिंह बैक हो जाते हैं। हम आपको एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। आप बोल रहे हैं जब टिकट देने की बारी आती है तो जिनको लड़वाया जाता है, क्या उसमें उनकी मर्जी नहीं होता है? जी से मर्जी होता है, लेकिन हम एक बार यानी कि पूछा नहीं जाता उन लोगों से कि आप यहाँ से लड़िएगा कि नहीं। जैसे आपको अगर टिकट दिया जाए, ठीक ना, विक्रम विधानसभा से, तो आपको पूछा नहीं जाएगा कि आपको विक्रम विधानसभा से आप लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, कि नहीं उन लोगों से मैं यही ना आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर पवन सिंह को टिकट आसनसोल से कंफर्म हुआ था, घोषणा से पहले 5 मिनट पहले भी तो एक बार कंफर्म कर सकते थे कि नहीं? तो हम वही पूछे कि कंफर्म हुआ था कि नहीं हुआ था। अब ये तो पार्टी बताएगी, पार्टी बताएगी ना। वही हम जानना चाह रहे थे कि जब राजनीति पार्टियां किसी को टिकट देती है, करके लोग सीट बंटवारा करता है, क्या करता है ना। ठीक है, तो आप नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा इसे देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग गृह क्षेत्र ठीक नहीं है। अब हाल फिलहाल में वो लोग खाली परिवार पर मरते रहते हैं। एक बार लालू यादव ने टिप्पणी किया कर दिया कि लोग, अगर लालू यादव ने कोई गलत बात नहीं बोला था, फिर अगर आपकी कोई परिवार नहीं है, इसमें क्या लालू प्रसाद यादव की गलती है? नहीं, उन्होंने तो सही बात बोला था। तो आप बोलते हैं कि हमारा परिवार पूरा जनता है, तो क्या पूरी देश की जनता, उन्होंने बोला कि 140 करोड़ मेरे परिवार हम एक बात और पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली के सड़कों पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या बिहार के लोगों पलायन कर रहे हैं, क्या ये आपके देश के हिस्सा नहीं है?
यहाँ पे हम एक बात पूछना चाहेंगे, जो मोदी जी का स्कीम आता रहता है हर एक साल, यानी कि कुछ दिन पे आता है, जैसा मैं हूँ चौकीदार, मैं मोदी का परिवार, तो इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? क्या विजय माल्या भाग गया था उस समय, क्या चौकीदार सो रहा था? क्या नीरव मोदी भाग गया था, क्या उस समय चौकीदार क्या कर रहा था? पहरा पे नहीं था उस टाइम पे, मतलब चौकीदार क्या कर रहा था? इसका मतलब चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी किया था, खैर इस पर विवाद भी हुआ था, लेकिन मैं इसमें कोई दो राय नहीं बोलूँगा, कोई संकोच नहीं बोलने में करूँगा कि चौकीदार चोर था, है और रहेगा। इलेक्ट्रेट बॉन्ड पे भी आप देखे होंगे कि अधिकतर चंदा सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को ही मिला। हाँ, एक बात और जानना चाहेंगे, SBI जो चंदा मिला, चंदा का क्या मैटर, चंदा के बारे में आप हमको चंदा वही होता है कि देखिए, आपको 3 टर्म आपको समझाते हैं। आप हुए SBI जी, एक थर्ड पार्टी ने आपसे एक बॉन्ड खरीदा 1 करोड़ रुपये का, और वो बीजेपी को दिया, और वो भाजपा फिर से वो बॉन्ड को आपके बैंक में आकर के भंजाती है, उसको पैसा मिल जाती है। तो क्या कोई ऐसे गिफ्ट किसी को थोड़ी देता है? आपने देखा होगा कि हाल ही फिलहाल में एक ए नाम करके कोई संस्था है, उसके ऊपर 2 दिन पहले बीजेपी का ईडी का छापा मरता है, और 2 दिन बाद उन्होंने 90 करोड़ का एक इलेक्ट्रोड बॉन्ड खरीदता है, और 3 दिन के बाद वही इलेक्ट्रोड बॉन्ड भाजपा जाकर के SBI में भंजाती है। ये हमने एक वीडियो क्लिप में देखा था, शायद आज तक या ABP में कोई मतलब न्यूज़ पोर्टल पर मैंने देखा था, हालांकि इस पर वो अभी भी है कि नहीं है कह नहीं सकते हैं। आपसे एक बात, जब ED CBI का नाम लिया तो हमें भी एक बात याद आया कि अब ED और CBI तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, और दोनों को घेरा में ली थी, ठीक ना? और तो वहाँ का क्या मैटर हुआ? जैसे देखिए, भाजपा के बस 3 जमाई, तेजस्वी यादव ने भी बोला था ED CBI और क्या वही जो क्या बोल रहे थे कि आप भाजपा के 3 जमाई, ED CBI और क्या वही आज तक और ABP जो भी है, कहिए उसको। आप आज तक ABP को टारगेट काहे कर रहे हैं? कैसे कि उन लोग का मोदी जी के साथ फोटो हम देखते हैं, हमेशा वायरल होता है। हाल फिलहाल में मोदी जी के साथ बैठ करके ही दांत पोड़ रहे थे लोग और फोटो शूट करवा रहे थे। तो हम क्या समझे? कौन लोग? अरे वही अंजना ओम कश्यप आपकी बिहार की बेटी है। अरे बिहार की है तो क्या वो स्टेज पर नाचेगी तो उसको हम बुराई नहीं करेंगे क्या? अच्छा। वो मतलब कि ज़्यादा बुलवाइए मत। खैर और आगे पूछिए। हाँ, एक बात और, हरियाणा का नाम ले रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, हरियाणा मनोज तिवारी सांसद के पीछे बाइक पर बैठ के घूमती है, वो क्या नाम लेगी स्टेज पे आके हमारे साथ? हाँ, हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे। कहीं किसी के साथ नहीं है, वो लोग दलाल है और दलाल रहेगी और रहेगा सब। ठीक है, आप MOI के बारे में क्या कहना चाहिएगा? MOI का समीकरण हमेशा से मजबूत रहा है और मजबूत रहेगा। हमारे मुस्लिम भाइयों का कॉरिडोर बहुत मजबूत है, हम लोग भी उन लोगों के साथ हैं। और जैसा कि तेजस्वी ने हाल के दिनों में कहा था गांधी मैदान में कि ये सिर्फ MOI की सरकार नहीं बल्कि MOI माई बाप की सरकार है। MOI मतलब मुस्लिम और यादव तो लोग कहता ही है, मगर माई बाप मतलब बुजुर्गों का नेता है। 20 से बुजुर्गों, 20 से बहुजन, शायद 20 से बहुजन, ठीक है, बुजुर्गों बहुजनों कुछ भी कहिए। और ऐसा ही कुछ उनका क्लिप था, मुझे तो पूरा याद नहीं। यानी कि आप ये टोटली ये कहना चाह रहे हैं वही कि A to Z की पार्टी है, सारे नवयुवक इसमें हैं, बूढ़ा बड़ बुजुर्ग हैं, लड़के लड़कियां हैं, युवक युवतियां, ये सब हैं, सब लोग आ जाते हैं उसमें। हाल ही में आपके ये क्या, आप तो यादव हैं शायद, आप बोले थे उस समय, आप बताएं कि हम यादव हैं, क्या कि आपके खून जिस प्रकार धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि शायद आप यादव हैं। बिल्कुल, मैं कट्टर अहीर हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे धीरे धीरे आपका खून गर्म होता है ना, ऐसे धीरे धीरे पता चल रहा है। लेकिन हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे पूरी कट्टरता के साथ कि आपके यहाँ का आपके यादव समाज से ही इल्बिस यादव जी जेल में गए हैं, क्या उस सही में विष का व्यापार करते थे? जैसे नहीं, देखिए आप, उनके पिताजी और उनकी माँ न्यूज एंकर के साथ मतलब कोई इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ पर बैठ कर फूट कर रो रहे थे। उन लोगों का कहना था, साफ था कि आप यादव हैं तो यादव बनकर ही रहिए, हिंदू बनने की कोशिश मत करिए। हिंदू का कुछ खास जातियों का कॉपीराइट है, हिंदू शब्दों पर या हिंदू जाति पे कुछ खास मतलब जातियों का कॉपीराइट है। आप इस बात को समझिए। तो आप यादव हैं तो आप यादव बनकर ही रहिए, हिंदू बनने की कोशिश मत करिए। अच्छा, यादव की गलती, एल्विस
हम एलवीस यादव की नहीं है। सुनिए, हम आपको एक बात आप और एक बात एक बात समझ पूछना लीजिए, चाहेंगे। एलवीस रुकिएगा, आप रुकिएगा, आप बोल रहे हैं, सिर्फ बोलते हैं तो बोलते ही जा रहे हैं। हम यादव है तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, उस पर किसी खास जाति का कॉपीराइट है। आप जब हिंदू बनने की कोशिश हम हिंदू हैं कीजिएगा, आप हिंदू बनने की हम कोशिश यादव है तो हम हिंदू नहीं आप हैं। हिंदू बनने की कोशिश कीजिएगा तो एलवीस यादव की तरह वैसे ही जेल में ठूस दिया जाएगा। हिंदू एलवीस यादव से आप कोई अपने बड़ा आप को हिंदू नहीं मानते एलवीस हैं? यादव से बड़ा कोई हिंदू नहीं होगा। आप देखे होंगे